ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद महंगाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 2 साल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पहले ही आम आदमी की कमाई घट चुकी है। बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए सरकार कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एफटीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में राज्य वेतन दे पाने में भी सक्षम होंगे। यह बहुत बड़ी चिंता है। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरह से हालत आज श्रीलंका में पैदा हुए हैं, ठीक वैसे ही हालत भारत में भी पैदा हो सकते हैं। इस चिंता को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन अब तक इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी क्रम में गुरुवार को ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को निश्चित रूप से राज्यों के लंबित जीएसटी बकाया का भुगतान करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। मैं केंद्र से ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने और अस्थायी रूप से टोल टैक्स को बंद करने का अनुरोध करती हूँ। इसके साथ ही मैं केंद्र सरकार से जीएसटी की समय सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाने का भी अनुरोध करती हूँ। यहाँ आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जारी होने के बाद पिछले 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जबकि केंद्र या तो सीबीआई या राज्यपाल के माध्यम से विपक्षी दल शासित राज्यों को निशाना बनाने में व्यस्त हैं। भारत की स्थिति बहुत खराब है। हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। श्रीलंका की तुलना में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं भारत की तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तक इस पर कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। वहीं गुरुवार को विपक्षी दलों ने राज्यसभा और लोकसभा में बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे मुंह मोड़ती रही। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी सांसदों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, क्या तुम सुन रहे हो? आपने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में सभी चर्चाओं से परहेज किया है। आप अपने लोगों की तलाश करने में विफल रहे। हालांकि सदन में बढ़ती महंगाई को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई और लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।